All right, so very good evening to all of you. Let's start our session for today. As in the last session, I told you कि हम next session में we'll be discussing CADs in detail. Okay, so this is going to be our session for today. So today this is going to be our session which we call as the elaborative encoding. उसमें हमने last session में part 2 में technique को discuss किया था. That was basically cognitive augmentation devices, जिसको कि हम in short what do we say, we call it as CADs, right? Now basically what is the use of this? इसमें होता क्या है? Let's imagine that if memory was not just repetition but it was some intelligent design, तो वहाँ पे हमारी जो elaborative encoding की टेक्निक जिसको हम CAD कहते हैं, it basically comes into play, जहाँ पे we transform the information into certain kind of structures. हम structures में क्या करते हैं, information को we just put in the form of certain structures जिनको कि हम क्या terminology देते हैं, schemas, right? So today's session is going to be example based. Different examples हम देखेंगे one by one, right? Let's start. So example number 1, water cycle. वाटर साइकिल का डायग्राम है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन, राइट? अब इसमें हमने कौन सा कैड यूज किया है विच वी कॉल एज सर्कल डायग्राम, सॉरी नॉट कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल डायग्राम. अब व्हाई डिड आई यूज दिस कैड, या व्हाई ये वाला कैड हमने क्यों यूज किया? सबसे पहले आई टेल यू, ये जो वाटर साइकिल क्वेश्चन है दिस इज बेसिकली ग्रेड 4 में इट वॉज continuously asked in the year 21 also, 22 also as well as 23 also. तीनों साल में ये रिपीट होता गया है for that batch. Moreover आपने NTSC एग्जाम का सुना होगा, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 2019 probably उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मैंने इसमें सर्कल डायग्राम का जो कैड है वो क्यों यूज किया? दिस इज बेसिकली अ वेरी बेसिक फंडा बिहाइंड दिस. इसके पीछे जो लॉजिक है इट्स वेरी सिंपल. अब वाटर साइकिल जो है दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट? अब जो हमारा वाटर साइकिल है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. देयरफॉर अगर हम इसमें साइकिल डायग्राम को यूज करेंगे, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन नंबर 1 ऑल्सो एंड यू कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन नंबर 2 ऑल्सो. अगर आपको सिंपल रखना है उसको, गो फॉर 2. अगर उसमें थोड़े से विजुअल्स भी आपने ऐड करवाने हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. ओके, नाउ द स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी इजी टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है. सर्कल को यूज करके हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को वी हैव इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ, मैंने उसको कैड दे दिया. 5 सेंसेस, ये इन कॉन्टेक्स्ट विद डिफरेंट कैड्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 5 सेंसेस वी ऑल नो. 5 बेसिक सेंसेस कौन से हैं? वेन एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ थिंग that is not cyclic, that is not a hierarchy, general 5 चीज़ें हैं, तो you can definitely go for the star model. लिटरेचर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर द स्टार मॉडल. 5 हमारे सेंसेस होते हैं. कोई भी प्रोसेस है रिलेट्स टू साइंस, कोई भी हिस्ट्री की 5 कंसेक्यूटिव बैटल्स हैं ऑफ एनी किंग. 5 कंसेक्यूटिव बैटल्स. एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने उसमें मेमोरी पैलेस या बाकी टेक्निक नहीं अप्लाई करनी, ये करनी है, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस स्टार मॉडल, राइट? अब हमारे कौन से सेंसेस हैं? फर्स्ट वन इज द साइट, सेकेंड वन इज द स्मेल, थर्ड वन इज द टच, फोर्थ इज द टेस्ट एंड फिफ्थ वन इज द hearing, right? So these are the 5 senses. Now why star? I already told you. जो स्टार है सबसे पहले ये इक्वल शेप्ड है एंड इट रिप्रेजेंट्स द 5 डिफरेंट एंगल्स एट विच वी कैन रिलेट द इंफॉर्मेशन. दिस इज द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड jurisdiction of Indian judiciary with suitable illustration. CBSE Class 11 Political Science in the year 2022. UPSC GS होता है, General Science एक सब्जेक्ट होता है 2020. This was the exact question. Explain the structure and jurisdiction of the Indian judiciary with suitable illustration. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो इंडियन जुडिशरी है या जुडिशरी का सिस्टम है वो कैसा है?
फंक्शनिंग 3 चीज़ों की होती है, उसके आगे इलेबोरेशन है। कौन सी 3 चीज़ें हैं? फर्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, सेकंड आते हैं हाई कोर्ट्स, तीसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उनके आगे आगे या उनके साथ आते हैं ब्रांचिंग में। अब हमने यहाँ पे पिरामिड को क्यों यूज किया? बिकॉज दिस नेचुरली रिफ्लेक्ट्स द पावर एंड जुरिस्डिक्शन लेवल्स। ओके, अब यहाँ पर देखो, जो जुडिशरी है बेसिकली वो सिर्फ एक सिस्टम नहीं है। इंडियन जुडिशरी इज अ हायरार्की। इंडियन जुडिशरी क्या है? दिस इज बेसिकली अ हायरार्की एंड अ हायरार्की इज बेस्ट शोन यूजिंग अ पिरामिड। ओके, अब क्वेश्चन अराइजेस अगेन, जो मैंने आपको बताया वाई पिरामिड, दैट इज बेसिकली सबसे पहले क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द वर्टिकल अथॉरिटी, टायर्ड पावर डेलीगेशन, या फिर जैसे कोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे पास, दिस इज अ प्रॉपर वे टू शो दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मोर क्लियर, ये सबसे क्लियर है, इट्स मोर एविडेंट टॉप टू डाउन, द पावर इज डिक्रीजिंग। स्ट्रक्चर जो क्या है, दैट इज बेसिकली बहुत सारी लोकल कोर्ट्स होती हैं, वो नैरो डाउन हो जाती हैं टू सम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई, हाई से सुप्रीम, विच इज द लीस्ट वन, एंड दिस इज एट द टॉप ओनली। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो यूके है और इंडिया है, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, राइट, ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज इंडिया में हम कौन सा व्हाट मेजरली हमारा जो लॉ है किससे मिलता जुलता है? यूके से मिलता जुलता है। यूके और इंडिया में जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी भी कोर्ट में, अब आपको अगर पता होगा समबडी इफ उसके नोन में कोई लॉ कर रहा है, तो लॉ स्टूडेंट्स के मूट कोर्ट्स होते हैं। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं दे हैव देयर मूट कोर्ट्स, जिसमें कि क्या होता है, एक सेटअप होता है कोर्ट की तरह, एंड दे आर मेड टू प्रैक्टिस ओवर देयर, दैट्स कॉल्ड अ मूट कोर्ट। अब यूके में और इंडिया में जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो पिरामिड स्ट्रक्चर को यूज करते हैं जब भी उनकी मूट कोर्ट की प्रेपरेशन होती है। इट इज नॉट बेसिकली कि मैंने रैंडमली, हाँ मुझे लगा पिरामिड यहाँ पे सही है तो मैंने पिरामिड उठा के लगा दिया। नो, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। क्यों? क्योंकि किसी भी लॉ के स्टूडेंट को दिस जुरिस्डिक्शन एंड एवरीथिंग, ये लॉ से क्लैट से रिलेट करता है, राइट, लॉ से क्लैट से। ये जो स्टूडेंट्स हैं जब उनके मूट कोर्ट्स की प्रेपरेशन होती है, वो जब प्रिपेयर करते हैं, दे समराइज द कोर्ट स्ट्रक्चर्स या वॉट एवर उनको जिस भी रिलेटेड आगे जाके डिबेट करनी है कुछ भी, वो पिरामिड स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइज्ड कि लॉ के रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है जिसमें देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ हायरार्की, देयर आर स्टेप्स, उसमें गो फॉर द पिरामिड स्ट्रक्चर। ओके, किस तरह का हो सकता है? नाउ सी, मैंने पिरामिड यूज़ किया, अगर तो यहाँ पे मैंने रैंडमली फोटोज़ को इंक्लूड करवाया है उसमें, अगर इतनी कॉम्प्लेक्स फोटोज़ नहीं भी होती हैं, एक बेसिक अगर आप देखो ना, अ स्केच रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोर्ट, बहुत ही सिंपल सा होता है, जैसे बैंक का इस वे से होता है ना, कुछ लाइक दिस, ऐसा कुछ, मतलब ये झोंपड़ा बन गया, बेसिकली हट बन गई है ये, सो ऐसा कुछ स्केच टाइप होता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली, आप उसको लॉ का हैमर हो गया या जो भी है उसको भी रिलेट करके कर सकते हो। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट आगे किस में आ गया? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट आगे किस में आ गया? डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। जितने भी आगे स्टेप्स हैं उतने स्टेप्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, रिसेंटली पूछा गया है नीट एग्जाम 2021 में, एज वेल एज क्लास 12th बायोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन था। Describe the stages involved in the synthesis of proteins in eukaryotic cells. यूकरियोटिक सेल्स में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है? ओके, अब इसमें कैड जो यूज होगा दैट इज गोइंग टू बी अ लेयर्ड स्टैक। लेयर्ड स्टैक कैसे होता है आई टेल यू। अगर जैसे मान लो दिस इज फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर आ गई, उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लेयर, उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी द फर्दर लेयर। इस तरह से अगर आपको सिंपल उसको ड्रॉ करना है तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इसमें क्या है, आपसे स्टेजेस पूछी गई हैं। आई टोल्ड यू हायरार्की, स्टेजेस, स्टेप्स, उन सब में यूजुअली पिरामिड में जाओ, या फिर अब इसमें हम लेयर्ड स्टैक में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज देयर इज नॉट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पावर, देयर आर बेसिकली द स्टेप्स। स्टेप्स इसमें क्या क्या होते हैं, लेट मी जस्ट फर्स्ट टेल यू। इसमें हमारे स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है डीएनए। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा स्टेप ये वाला किसका बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन का। दिस इज द सेकेंड स्टेप, उसमें कुछ न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती है।
तीसरा जो हमारा स्टेप होता है जिसमें कि mRNA राइबोसोम इंक्लूड होता है, उसके नेक्स्ट जो होता है उसमें mRNA होता है, फिर हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोटीन बनता है। एंड दिस इज द डायग्राम, जो डायग्राम उन्होंने अपने अकेडमिक्स जब एग्जाम होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है। सो रादर देन मेकिंग एनी ब्रांचेस और समथिंग, आस्क देम टू गो लाइक दिस। सबसे पहले डीएनए है, डीएनए क्या कर रहा है, अनवाइंड एंड आरएनए, जो भी है साइंटिफिक इसमें बायोलॉजी के रिलेटेड है। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, दिस इज माई सेकेंड स्टैक एंड सी, सिर्फ स्टैक्स के यहाँ पे नाम देने के साथ साथ वहाँ पे क्या क्या चीज हो रही है उस चीज की भी फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन हियर, राइट। अब रादर देन मेमोराइजिंग द डेफिनेशंस, इट इज ऑलवेज बेटर कि उसको एक तरह से ये जो लेयर्ड स्टैक होता है ना, इसको यूजुअली केक लाइक स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करके समझाया जाता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर लाइक अ केक, राइट, आपको ये इसमें दिख भी रहा होगा। एंड ऑल दीज आर द स्टेप्स, जो भी इसमें स्टेप्स हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द फिफ्थ वन, जो फाइनल है कि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट टेस्ट है, प्रोमिनेंट दिस इज अ बोर्ड क्लास जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नाउ अब सबसे पहले व्हाई आई एम यूजिंग लेयर्ड स्टैक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि मैंने लेयर्ड स्टैक को ही क्यों सिलेक्ट किया। सबसे पहले इट क्लैरिफाइज द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उस ओनली आफ्टर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट होगा जब प्रीवियस हो जाएगा। इट ऑल्सो शोज द डिपेंडेंसी, जब भी आप लेयर्ड स्टैक में कोई चीज को पुट करते हो देयर मस्ट बी, एक होगा पहले प्रोसेस, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, नेक्स्ट होगा, एंड देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑल्सो, राइट। अगर ट्रांसक्रिप्शन फेल होती है, लेट सपोज ये जो यहाँ पे हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन है, अगर ये फेल होती है विच मीन्स कि हमारी सारी प्रोटीन की सिंथेसिस कोलैप्स हो जाएगी। ओके, और वैसे भी इसको लेयर्स में लर्न करना इज फार बेटर इजी एज वेल एज कंपेयर टू मगिंग अप द डेफिनेशंस, मगिंग अप द प्रोसेसेस 1 2 3 ये सब करना। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं लिटरेचर से, लिटरेचर की एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिटरेसी अप्रिसिएशन। लिटरेसी अप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? ओके, वैसे तो स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है क्या आंसर है। So this is an important question, CUET English 2022, DU UG Literature 2021, उसमें पूछे गए questions हैं। These are actually very important questions। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो लिटरेरी अप्रिसिएशन होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। जैसे ही मेरे पास कोई भी चीज़ 5 वर्ड मेरे सामने आएगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इट विल क्विकली कम इन माई माइंड कि मैं क्या कर सकती हूँ, स्टार मॉडल की तरफ जा सकती हूँ। अब ये 5 चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट है थीम, सेकंड है कैरेक्टर, थर्ड है सेटिंग, 4 है स्टाइल, 5th हमारा क्या है, मैसेज। ओके, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ की कंपोनेंट। अब स्टार में क्या होगा, देयर इज गोइंग टू, अगर हमें सिंपल ये स्टार भी बनाना है, जरूरी नहीं है कि आपको टफर साइड जाना है, गो विद दिस स्टार। कितने हैं इसके नोड्स, 1 2 3 4 5, दीज कैन ईजिली फिट इन दिस। क्यों? क्योंकि ये सारे आपस में क्या है, दे आर कोई इनका वो नहीं है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये बेसिकली अगर लेट सपोज मैं पहले की जगह कैरेक्टर बोल दूं, कैरेक्टर के बाद थीम बोल दूं, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। ओके, सो देयरफॉर ये ज़्यादा टेंजिबल और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अब बात आती है कि कैसे हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले लिटरेचर को मेथडिकली अगर मुझे डीकोड करना है तो मुझे ऐसे विजुअल्स चाहिए। लिटरेचर इज समथिंग जो कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, राइट? क्योंकि लिटरेचर के रिलेटेड यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन ऑल्सो, यू आर गोइंग टू समराइज कि उसमें क्या चीज़ें थी। सो इट्स बेटर कि हम उसको कैड्स को यूज़ करके आगे करें। मोर ओवर, अगर कैड्स का यूज़ किया जाएगा इंग्लिश लिटरेचर में, नॉट ओनली पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, इन इंग्लिश लिटरेचर या ये बाकी जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, हमारी नोट टेकिंग की स्पीड इंक्रीज होती है। वो सेगमेंट अभी हमने करना है, फास्ट नोट टेकिंग। सो नोट टेकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स अगर हम इस तरह के कैड्स को पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। ओके, अब जैसे मान लो शेक्सपियर के हैमलेट्स, ये लिटरेचर में बहुत फेमस है।
शेक्सपियर के जो हैमलेट्स हैं बेसिकली, वो कितने हैमलेट्स हैं, क्या है उसमें, हर जो लिटरेरी पीस है वो किससे रिलेट करता है। तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स में ऑलवेज यू कैन यूज। ये था मेरा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे सिंपल स्टार लिया, मतलब मैंने कोई उसको फैंसी मोड नहीं दिया, सिंपल एक मैंने स्टार लिया, बीच में उसके ब्लू कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे हाउ आई एम गोइंग टू रिलेटेड टू दिस। सबसे पहले जब आइडियाज स्कैटर्ड होते हैं तो वो क्या होगा, इट्स स्कैटर्ड। जब आप उसको एक सेंस दे दोगे यूजिंग अ कैड, जो भी हमारी चीजें हैं, यहाँ पे लेट अस सपोज वी राइट थीम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैरेक्टर, ओके। यहाँ पे आई एम राइटिंग सेटिंग, सेटिंग के बाद आई एम राइटिंग स्टाइल, स्टाइल के बाद मैसेज। 5 ही इसके कंपोनेंट्स हैं जो लिटरेरी अप्रिसिएशन होती है। दीज आर द कोर एलिमेंट्स एंड अगेन आई एम इजीली एबल टू डू दैट, ओके। सो दिस इज बेसिकली, आप इस तरह से यू कैन ऑलवेज रिलेट दीज कैड्स टू दिस। अब जो ये ट्रेडिशनल हमारी लर्निंग होती है अब तक, उसमें मेमोरी को ऑलवेज मेमोराइज करते जाओ, रोट लर्निंग करते जाओ, रिवीजन एंडलेस करते जाओ। लेकिन जो हमारी मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस है बेसिकली, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रेक एंड लोकर्ट ने 1972 में जो हमारी लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी है उसको फाइंड आउट किया था, उसकी हेल्प से ये इलैबोरेटिव इनकोडिंग का जो एक सेगमेंट है हमारी मेमोरी का, दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड।